नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ पे हमें समीकरण दिए हुए हैं, इसको हमें सॉल्व करना है और उत्तर की जांच भी करना है। बच्चों, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखो, मैं यहाँ पे 3 प्रकार के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक आसान, दूसरा थोड़ा मुश्किल, तीसरा उससे थोड़ा सा मुश्किल। तीनों प्रकार के क्वेश्चन, इनमें से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहले हम करते हैं पहला। तो ये आपका आंसर नंबर है फर्स्ट। ठीक है, पहला पॉइंट करेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं 3x इजकल टू 2x प्लस में 18। हमें क्या करना है बच्चों, ये जो 3x है और 2x है, इसको चर संख्या बोलते हैं। और ये आपका जो 18 है, इसको अचर संख्या बोलते हैं। चर संख्या में XYZ होता है और अचर में सिर्फ गिनती होता है। तो चर संख्याओं को हमें एक साथ ले लेना है, यानी 3x और 2x को एक साथ। तो ये 3x है, ये जो 2x है ये बराबर के इधर आएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका माइनस में। बच्चों, ये प्लस में है, देखो इसके आगे कोई निशान नहीं है, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता वो प्लस का होता है। बराबर के इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस में। इक्वल टू ये 18 का 18 बच्चों। अब 3x में से हम 2x घटाएंगे, 3x में से हम 2x घटाएंगे तो आपका बचेगा 1x। एक हम नहीं लिखते हैं, 18 का 18, तो x तो निकल गया हमारा 18। अब हमें जांच भी करना है, यानी x का मान निकला। अब हम क्या करेंगे, जांच। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। अब हम जांच कैसे करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसी को हम लिखेंगे पहले। 3x इजकल टू 2x प्लस में 18 बच्चों। ठीक है, 18। अब आपको पता है बराबर के इस साइड वाला ये लेफ्ट हैंड साइड है और बराबर के इस साइड वाला आपका राइट हैंड साइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आया तो हमारा आंसर ठीक है। अगर बराबर नहीं आया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो x हमारा कितना निकला, 18। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इजकल टू 18। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमें क्या रखना है, 18 रखना है। तो ये हो जाएगा 3 का 3, x की जगह पर 18 इजकल टू 2 का 2, x की जगह पे 18 प्लस में ये आपका 18 बच्चों। चलो 18 तिया कितना हो जाएगा आपका, 18 तिया हो जाएगा 54, 18 दूनी 36 प्लस में 18, ये तो निकला आपका 54 इजकल टू 36 में 18 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 54। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे बराबर है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। जांच हमने किया वो हमारा ठीक है। तो लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, आपके राइट हैंड साइड बच्चों। और ये हो गया इसका आंसर। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ये इजी है। अब दूसरा करते हैं जो इससे थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका 8x प्लस में 4 इजकल टू 3 ब्रैकेट में x माइनस में 1 प्लस में 7। अब देखो बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे बच्चों। मैथ में ब्रैकेट में होता है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8x प्लस में 4 इजकल टू, ये ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर की सभी संख्याओं से ना गुणा हो जाएगी, यहाँ पे कोई निशान नहीं है। इसका मतलब ये 3 इन दोनों के गुणे में है। तो हम गुणा कर देंगे, 3 की गुणा x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस का निशान, 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस में हो जाएगा आपका 7 बच्चों। अब हमें क्या करना है, x वाली संख्या एक साथ ले लेनी है और बिना x वाली संख्या एक साथ ले लेनी है। मतलब बच्चों, चर वाली संख्या एक साथ और अचर वाली संख्या एक साथ। तो ये हो जाएगा 8x, ये प्लस का है तो बराबर के इधर आएगा 3x। तो बताओ बच्चों किस में हो जाएगा, शाबाश, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस का 3x उल्टा हो जाता है। अभी अभी मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था, इजकल टू ये -3 फिर 7 और ये प्लस का 4 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका, माइनस में। 8 में से अब हम 3 घटाएंगे, 8x में से 3x गया तो बचेगा आपका 5x इजकल टू। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखो ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, शाबाश, माइनस होता है। 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 4, और ये माइनस का 4। मैं यहाँ पे पूर्णांक के नियम लिख दे रहा हूँ बच्चों, आप याद कर लेना। प्लस प्लस आपका प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस आपका प्लस होता है बच्चों। ठीक है, ये नियम इसमें लग रहे हैं। अब देखो 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचेगा, 0, और ये हो गया आपका 5x, x इजकल टू 0। ये ना 5 गुणा में है, इसके बराबर के इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक, अब 0 ऊपर है 5 नीचे है, 0 को हम 5 से भाग करेंगे
तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी x निकल गया हमारा 0। अब हमें क्या करना है, जांच भी तो करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जांच। जांच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x-1 प्लस में 7, लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0। जहाँ भी x है वहाँ पे हमें क्या रखना है, 0। तो चलो रखते हैं 8 का 8, x की जगह पे 0, प्लस में 4 का 4 इक्वल टू 3 का 3, ब्रैकेट x की जगह 0 माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका 7। इसको सॉल्व करो, 0 से 8 की गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस में 4 इक्वल टू 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस में 3 एकम 3, प्लस में क्या हो जाएगा आपका 7। ये हो गया 4 इक्वल टू माइनस प्लस, क्या होता है आपका माइनस होता है, मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस। तो ये आपका माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4। तो दोनों बराबर आ रहे हैं हमारे, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपका राइट हैंड साइड। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो 2 पॉइंट मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए। अब देखो अपना तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका 3m इजकल टू 5m माइनस में 8/5 बच्चों। तो जो चर वाली संख्या है ना उसको हम एक साथ ले लेंगे, यानी देखो ये चर वाली है, इसके साथ XYZ है, यानी 5m है, तो ये प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में। तो लिखेंगे 3m माइनस में 5m इजकल टू, ये माइनस का 8/5 ऐसे का ऐसे रहेगा। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, इसके आगे कोई निशान नहीं है ना बच्चों, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता ना वो प्लस का होता है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 2, तो 2m आ जाएगा बच्चों, निशान आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, हम निशान उसका लगाते हैं जो संख्या बड़ी होती है। बचा इधर -8/5 बच्चों, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की गुणा 2 से, तो 5 दूनी हो जाएगा आपका 10, ठीक बच्चों 10m, और ये बचा माइनस का 8, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, m इक्वल टू 8 बटे में, ये गुणा में है 10m, ये गुणा में है तो गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 10 इसके नीचे आ जाएगा, बटे का मतलब भाग होता है, 2 के पार्ट से काट देंगे तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10, m निकला आपका 4/5, ठीक है बच्चों। तो चलो ये तो हमारा निकल गया। अब हमें क्या करना है, जांच भी तो करना है। तो जांच हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 3m इक्वल टू 5m माइनस में 8/5। हमें क्या करना है, m की जगह 4/5 लिखना है। तो लिखेंगे 3 और m की जगह पे 4/5 इक्वल टू 5 का 5, m की जगह 4/5 माइनस में 8/5 बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन छूट गई, यहाँ पे लिख देना पुट m इक्वल टू 4/5, यानी m की जगह हम 4/5 को रख रहे हैं। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 4 तिया हो जाएगा आपका 12/5 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से 5 आपका कट जाएगा, तो बचा 4 माइनस में 8/5। अब आगे हम करेंगे ये 12 का 12/5 इक्वल टू, अब ये 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम क्या ले सकते हैं 1। अब यहाँ पे हम करेंगे भिन्न की घटा, जिसे हम बटे की घटा भी बोलते हैं, और आपको आती होगी। अगर नहीं आती है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर मैंने भिन्न की घटा जमा गुणा भाग सब पे वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से सीख सकते हो। तो 1 और 5 का हम पहले एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 5, नीचे से भाग करेंगे ऊपर वाले से गुणा, 5 को 1 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, 5 की गुणा 4 से करेंगे तो 5 चौक 20, माइनस के निशान, 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा 8 से करेंगे ऊपर वाले से तो आपका आएगा 8 बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 12/5 इक्वल टू 20 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 12, 12/5। तो दोनों तरफ हमारे बराबर आ गए, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपका राइट हैंड साइड बच्चों, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।